screen is visible to all? Yes, yeah. Okay. Then in previous lecture we discussed about the what is PN junction diode and how it works. Then now we will start the transistor, basically BJT. What is BJT? This is the main topic, or you can say important topic of electronics. BJT is bipolar transistor, bipolar junction transistor. तो ये भी है कि इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं, लाइक उसमें अगर जैसे डायोड में था एन टाइप एंड पी टाइप, इसमें भी ऐसे ही है, एक एनपीएन एंड पीएनपी टाइप. ये डिफरेंट कैसे है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द पीएन जंक्शन. इसमें क्या है, दो जंक्शंस हैं. पीएन में थे ओनली वन जंक्शन इज देयर, बट इन बीजेटी टू जंक्शंस आर देयर, J1 एंड J2. तो this is the diagram of PNP junction transistor, and this is the NPN junction transistor. This is PNP transistor, and this is NPN type transistor. तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं NPN. What is NPN transistor? This is a sandwich-like structure where it is the N-type material and this is the P-type material and this is the again N-type material. Basically you can say we merge two diodes. तो टू डायोड को हमने जैसे ही मिलाया तो हम उसे कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिस्टर बन गया. बट डिफरेंस क्या है कि अगर हम एक दो डायोड को मिलाते हैं और ये जो इसकी स्ट्रक्चर है उसमें क्या है डिफरेंशिएट. जो पीएन जंक्शन था, जो दोनों की विड्थ थी वो पीएन की और एन की वो सेम थी. सॉरी, basically this is the sandwich type structure. We can use two PN junction, like this one PN junction and this is another PN junction. You can say this is P and this is N. This is also can say P or N. We can sandwich this like this, N, P and N. Why we not saying this is the sandwich structure of PN junction? Because the width and the doping मैंने बताया था आपको, width का भी बताया था. जो इसकी width है और जो इसकी width है, इसकी सबसे नैरो width रहती है. अगर हम दो PN जंक्शंस को मिलाएंगे तो सबसे ज्यादा width किसकी बनेगी? इसकी बनेगी, अगर हम एक्चुअल में दो PN जंक्शंस को मिलाएंगे. बट इन बीजेटी इसकी जो विड्थ है वो सबसे आपकी कम रहेगी. विड्थ की बात करें तो जो आपका बेसिकली ये जो है आपका ये जो आपका है ये बेस है, ये आपका एमीटर है. पिंस के नेम है, जैसे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव था, इसमें आपका ये कलेक्टर है. तो जो आपका विड्थ की रहेगी, विड्थ जो रहेगा वो आपका जो कलेक्टर है ये जो है इसकी विड्थ सबसे ज्यादा रहेगी. फिर एमीटर की रहेगी, फिर आपकी बेस की रहेगी. जो बेस की विड्थ है वो सबसे नैरो रहेगी. फिर उससे जो ज्यादा विड्थ है वो एमीटर की है, फिर उससे ज्यादा विड्थ जो है वो कलेक्टर की है. ऐसी जो इसमें डोपिंग हो रखी है, जो डोपिंग मैंने बताया था इम्प्योरिटीज को मिलाना. जो आपका एन टाइप है या पी टाइप में डोपिंग करते हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर होते हैं फोर्थ ग्रुप के होते हैं, जो हम इसमें डोपिंग करते हैं वो या तो थर्ड ग्रुप की करते हैं पी टाइप में, और एन टाइप में करते हैं फिफ्थ ग्रुप की. तो डोपिंग भी हम ऐसे नहीं, हमने अगर हमारा सिलिकॉन का वेफर है, हमारा जर्मेनियम का है, तो उसमें हमें
100% है तो उसमें हमने 95 की डोपिंग कर दी, 5% की डोपिंग करी, 95 एक्चुअल है, तो उसमें भी परसेंटेज डिफाइंड है डोपिंग के। तो उसमें भी डोपिंग की जो रहती है, जो डोपिंग है, सबसे ज्यादा डोपिंग किस में रहेगी? एमिटर में रहेगी। ये हाईली डोप्ड रहता है। इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा होंगे। फिर उसके बाद जो डोपिंग आएगी, फिर आपके कलेक्टर में आती है। कलेक्टर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बट कंपेयर, इसके कंपेयर में कम रहेंगे। देन सबसे कम होगी आपकी बेस की। इसमें क्या है, आपकी इंप्योरिटीज क्या होंगी? होल्स की इंप्योरिटीज होंगी, थर्ड ग्रुप होगा, तो इसमें माइनर से रहेंगे होल्स। अब इसमें क्या है, इसको बायपोलर जंक्शन क्यों बोला हुआ है? इसमें क्या है, आपके दो जंक्शंस बनेंगे। दिस इज जंक्शन 1, देन दिस इज जंक्शन 2। उसमें क्या था हमारा, पीएन जंक्शन में क्या था हमारा, ये पी हो गया, ये एन हो गया, तो हमारा कितना जंक्शन बनते थे? एक। अब इसमें कितने बनेंगे हमारे? दो, J1 एंड J2। तो इसलिए हो गया ये बायपोलर जंक्शन। ट्रांजिस्टर का क्या मतलब है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर। अब इसमें क्या है, हम इसको एक फॉरवर्ड बायस में करेंगे, इसको रिवर्स बायस में करेंगे। तो अगर हम बेसिकली बीजेटी यूज किस लिए होता है? बीजेटी वी विल यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल, और यू कैन से टू एज ए स्विच। अगर मेरे को स्विचिंग करानी है या कोई चीज ऑन ऑफ करानी है तो मैं यूज कर सकता हूँ बीजेटी। या मेरे को एक वीक सिग्नल है, लाइक सपोज करो मेरा ये वीक सिग्नल है, लाइक 20 मिली वोल्ट का है या 50 मिली वोल्ट का है, मेरे को इसको एम्पलीफाई करना है। तो मेरे को इसको 20 वोल्ट पे एम्पलीफाई करना है या 30 वोल्ट पे एम्पलीफाई करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं एक बीजेटी यूज करूंगा टू एम्पलीफाई द सिग्नल। अब वो एम्पलीफाई क्या होता है, वो एम्पलीफिकेशन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो कितना एम्पलीफाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो दो जंक्शन बनेंगे, एक एमीटर और बेस के बीच में, और एक बेस और कलेक्टर के बीच में। जो हमारा J1 है वो एमीटर बेस के बीच में बनेगा, और हमारा J2 जो है वो कलेक्टर और बेस के बीच में बनेगा। जैसे इसमें दिखा भी रखा है, जो ये हमारा डायग्राम है। सिंबल, अगर हम कोई सर्किट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो सिंबल किस तरह से, जैसे हमारा डायोड का सिंबल था, इसको हम डिनोट करते थे डायोड को, ऐसे हमारा बीजेटी का जो है वो सिंबल कैसे रहेगा, पीएनपी के लिए कैसा रहेगा, एनपीएन के लिए कैसा रहेगा। तो जो बेसिकली जो सिंबल होता है, ये सिंबल रहेगा ट्रांजिस्टर का। दिस इज द सिंबल फॉर ट्रांजिस्टर। ये आपका बेस हो गया, ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, एरो का डिफाइन है, कि एरो में ही हम भूल जाते हैं कि एरो किस तरफ रहेगा। बेसिकली सब, फर्स्ट ऑफ ऑल एरो जो रहता है वो बेस टू एमिटर रहता है। अब किसी किसी में ये एरो ये रहता है, किसी किसी में क्या, दो ही केस है, एनपीएन और पीएनपी। तो एनपीएन में इस तरफ रहेगा या पीएनपी में रहेगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, या भूल जाते हैं, मतलब डिफिकल्ट क्या, भूल जाते हैं। तो आपका मैं एनपीएन के लिए बात करता हूं, तो मेरा बेस क्या रहेगा, पी रहेगा, मेरा ये एन रहेगा, और ये एन रहेगा। तो ये हो गया मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं, और जो करंट है वो किस तरफ से फ्लो करता है? फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इसमें क्या है, मेरा एनपीएन है, तो मेरा करंट फ्लो कैसे करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मैं क्या एरो ऐसे दूंगा फॉर एनपीएन। और मैं पीएनपी की बात करूं, पीएनपी के लिए कैसे रहेगा,
ये अंदर की तरफ रहेगा। क्यों रहेगा? ये P है, ये N है, तो ये P है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा। तो ये हम सिंपली वे, कोई ऐसे कोई तुक्का नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, ये बिल्कुल जो प्रॉपर है, जो करंट की डायरेक्शन है उसको देख करके हम बता सकते हैं कि मेरे जो सिंबल है वो कैसे डिफाइन हुआ है। मेरा जो है, जो कनेक्शंस हैं, अगर मेरे को ऑपरेट कराना है तो मेरे पास 3 टर्मिनल्स हैं। बीजेटी के लिए ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, ये कलेक्टर हो गया। तो मैं इसको 3 मोड में ऑपरेट करा सकता हूँ। मैं या तो कॉमन बेस कर सकता हूँ, कॉमन बेस हो गया, या कॉमन एमीटर कर सकता हूँ, या कॉमन कलेक्टर कर सकता हूँ। तो मैं क्या है, इसको 3 रीजन में इसको अपडेट कर सकता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल केस आता है कि मेरे को अगर एम्पलीफाई करना है तो मैं कैसे यूज कर सकता हूँ, अगर मेरे को एज ए स्विच यूज करना है तो कैसे कर सकता हूँ। ये बेसिकली फर्स्ट केस है इसका कॉमन बेस के लिए। कॉमन बेस में भी आप इसको डिपेंड करता है कि आप इसको, जो 2 जंक्शन बने हैं आपको, अब आप 2 जंक्शन है तो उसको 4 मोड में आप करा सकते हो। पहला है कि अगर मेरा JEB जो है एमीटर और बेस के बीच में जो जंक्शन है उसको मैं फॉरवर्ड रख लूं, और इसको मैं दोनों को फॉरवर्ड रख लूं, तो मेरा ये आता है, जो रीजन होता है वो सैचुरेशन रीजन होता है। ये एज ए ऑन की तरह काम करेगा। अगर मैं दोनों को रिवर्स करता हूं तो ये कट ऑफ रीजन में काम करेगा। रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होगा? कट ऑफ होगा। तो ये ऑफ ऑफ जो हमारा सर्किट है उसको ऑफ करेगा। और जो मैं इसको जो ये वाला रीजन है इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, इसको मैं रिवर्स करता हूँ, तो ये एक्टिव रीजन की तरफ काम करेगा और एज ए एम्पलीफायर यूज करेगा। तो हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर यूज करते हैं या एज ए स्विच यूज करते हैं। अगर मेरे को एम्पलीफायर एज ए एम्पलीफायर यूज कराना है तो मेरे को कॉमन बेस में मेरे को इस सेक्शन को मेरे को फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इस वाले सेक्शन को मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मेरा क्या है, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो 10 वोल्ट देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कितना वोल्ट मिलेगा? जितना भी मेरे ट्रांजिस्टर का एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई करके मेरे को, अगर मेरे को 10 मिली वोल्ट है सिग्नल में दे रहा हूँ, अगर मेरा 100x या 100x करता है तो मेरे को 10 वोल्ट मिल जाएगा यहाँ पर, सॉरी 1 वोल्ट मिलेगा। तो इसी तरह से डिपेंड करता है। अगर मेरे को एज ए स्विच करना है तो मेरे को यहाँ पे मैं फॉरवर्ड करूंगा दोनों को, तो मेरे को जो मेरी अगर मैंने कुछ भी लोड लगाया उसको मेरे को ऑन करना है तो मैं यहाँ दोनों को फॉरवर्ड करूंगा। तो मेरा जो है, जो भी मेरा RL है, मैंने जो भी लोड लगाया है या कोई LED लगाई है तो मेरी ऑफ हो जाएगी। अगर मैं दोनों को यहाँ रिवर्स करूंगा तो मेरा वो ऑफ हो जाएगा। अभी हम इसमें कॉमन बेस वाला एक बार देख लेते हैं कि कॉमन बेस के लिए जो हमारी ये आई है, थ्योरम्स आई हैं, ये कैसे आई हैं। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ कि मेरा जो, जस्ट अ मिनट, कॉमन बेस के लिए, कॉमन बेस मतलब जो मेरा बेस है वो मेरे इनपुट से भी कनेक्ट है और मेरे आउटपुट से भी कनेक्ट है। तो मैं एक यहाँ पे एक डायग्राम बना लेता हूँ। You are not audible. Hello. Am I audible now? Yeah. Yeah. Thank you. So this is my base and this is my emitter and this is my collector. तो what is the mean of common base? This is the common base. तो ये क्या है, मेरा जो बेस है ये कनेक्ट रहेगा मेरे इनपुट साइड से भी और मेरे आउटपुट साइड से भी। तो दिस इज द RE
resistance, and this is the battery. Basically this is the weak signal, and here this side is connect to the RC, basically resistor of collector. यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा। अगर मैं यहाँ सपोज करो एक वीक सिग्नल को प्रोवाइड कराता हूँ तो मेरे को यहाँ पे मिलेगा एम्पलीफाइड। ये मेरा क्या है, वोल्टेज फॉर VEE, और ये मेरा वोल्टेज क्या रहेगा, VBE, बेस टू एमीटर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं VEB, बट नहीं, मेरे को लिखना है जहां से मेरा करंट फ्लो होता है ना, उसको मेरे को डिनोट करता है। अभी करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ये मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है IB। यहाँ पे जो है करंट क्या है, बेस की तरफ चल रहा है, तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, VBE, बेस टू एमीटर, ना कि एमीटर टू बेस। और यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा इसको, यहाँ पे मैं डिनोट करूंगा, यहाँ पे अगर IC है और मेरी जो करंट की डायरेक्शन ऐसे है तो मेरी यहाँ पे IE होगा। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा इसको, मेरी करंट की डायरेक्शन इधर से है तो मैं लिखूंगा इसको, यहाँ पे जो मेरी वोल्टेज होगा वो होगा VCB, और मेरा ये एक्टिव रीजन है तो ये मेरा J1 जो रहेगा ये फॉरवर्ड बायस में है, तो मेरा J2 क्या है, रिवर्स बायस में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे KCL अप्लाई करता हूँ, किरचॉफ करंट रूल लो, तो वो क्या कहता है, एक जंक्शन पे अगर मेरे को देखना हो कि मेरे को कितना करंट है, तो मेरे को जहाँ पे जंक्शन पे आ रहे होंगे उसका सम होगा। अगर मेरे को एक जंक्शन पे देखना हो तो वहां पे करंट देखना हो तो जहाँ पे भी जितने वहां पे करंट आ रहा होगा उन सबका सम होगा। तो अगर मेरे को IE पे देखना है तो मेरा जो ये बेस करंट भी आ रहा है और मेरा IC भी आ रहा है, तो मेरा जो रहेगा IE जो रहेगा वो रहेगा the sum of base current as well as the collector current। You are not audible. Hello. Sir. Hello. Could you please repeat again? Because your voice is not audible. Hello. Now am I audible? Hello. Yeah. Then You are audible. मैंने अभी तक यहाँ पे बताया था कि मेरा जो करंट है वो यहाँ पे फ्लो हो रहा है, देन मेरा जो IE है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, मेरा IC है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है। तो
तो मेरा आई भी है वो इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है, बिकॉज पॉजिटिव यहाँ पर है देन नेगेटिव है। तो मेरा जो अगर केसीएल हम लगाते हैं, किरचॉफ करंट रूल, तो वो क्या कहता है कि अगर मेरे को किसी जंक्शन पे करंट देखना है तो मेरे को वो जो वहाँ पे जो करंट आएगा वो अगर वहां से करंट कोई निकल रहा है या वहां पे जो आ रहा है उस सब का सम होगा। तो मेरा जो अगर मैं आई पे करंट देखता हूँ कि मेरा कितना होगा, तो मेरे पास आई पे जो ये जंक्शन है उस पे मेरे यहाँ पर करंट कौन कौन सा आ रहा है, आई सी आ रहा है और आई बी आ रहा है। तो आई क्या होगा, आई बी का सम आई बी प्लस आई सी, द सम ऑफ आई बी एंड आई सी। ओके, एक और यहाँ पे जो हमें अभी क्या है, तीनों के करंट निकालने हैं कि मेरा आई का करंट, आई का क्या होगा डेरिवेशन, और मेरे को आई सी का क्या होगा, आई सी का क्या होगा, आई सी का क्या होगा मेरा अल्फा आई ई प्लस आई सी ई ओ। आई सी यू का क्या है ये कि जो करंट मेरा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से आता है वो आई सी यू है, लाइक दिस। एंड अल्फा क्या है, मेरा गेन है। ICO इज रिवर्स जो है मेरा, रिवर्स जो है जो, और क्या कह सकते हो आप, जो लीकेज करंट है। अगर मेरा ये वाला जंक्शन पावर्ड है और ये वाला जंक्शन मेरा ओपन है, ये पावर्ड है, तो यहाँ पे जो एक लीकेज करंट बनेगा वो मेरा ICO होगा, मैं उसे कह सकता हूँ लीकेज करंट। और इसमें जो मेरा एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है कि मेरा कितना सिग्नल एम्पलीफाई हुआ, वो मेरा होता है A इज इक्वल टू जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है और जो मेरा इनपुट वोल्टेज है, दिस इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर। हाँ उज्जवल, हेलो। यस Hello. Sir, what is leakage current? लीकेज करंट क्या है कि आपका जो, अब आपका कुछ जो आप करंट प्रोवाइड कराते हो, अगर आप पीएन जंक्शन की बात करो तो पीएन जंक्शन में क्या है, जस्ट अ मिनट मैं डायग्राम पे समझा देता हूँ। दिस इज पीएन जंक्शन। अब आप यहाँ पे क्या है, पावर प्रोवाइड कराते हो। जब यहाँ पे 0.7 या 0.7 से अबव वोल्टेज जो आप प्रोवाइड कराते हो 0.7 वोल्ट से, उसकी वजह से जो मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ होल्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, तो उस वजह से मेरा क्या है, यहाँ पे जो डिप्लीशन लेयर है वो खत्म होती है और मेरे क्या है यहाँ पे जो है करंट फ्लो होता है। अभी क्या है यहाँ पे मेरी जो डोपिंग है, यहाँ पे अगर P है तो यहाँ पे होल्स होगा, जो मेरी डोपिंग है होल्स होंगी, और यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो है इम्प्योरिटी में क्या है, कुछ जो आपके, ये तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, जो आपके चार्ज कैरियर्स हैं ये मेजोरिटी हो गए, बट यहाँ पे क्या है कुछ होल्स भी होंगे, नेग्लिजिबल होते हैं, होल्स होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत माइनर से, तो इसको हम मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स बोलते हैं। तो उनकी वजह से भी कुछ रिवर्स करंट फ्लो होता है, उसको हम लीकेज करंट बोलते हैं कि हमने कुछ वोल्टेज प्रोवाइड किया है तो उसकी वजह से मेरा उसमें लीकेज, कुछ लीक करंट हो रहा है, ड्यू टू चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो उसको हम लीकेज करंट बोलते हैं। जो हमारा करंट
क्या होता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हम फ्लो करते हैं, जैसे ये लिखा आई माइनॉरिटी, तो इसलिए हम इसको लीकेज करंट कहते हैं। इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं कि दो दो अगर हम सिलिकॉन का यूज करते हैं तो 2 माइक्रो एम्पियर, तो उसको हम नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। Okay. तो दिस इज द रिलेशन। यहाँ पे इसलिए यहाँ पे नेग्लिजिबल किया है, तो आई सी इज इक्वल टू आई प्लस मेजोरिटी के लिए जो होगा, और जो माइनॉरिटी के लिए हमने जो आईसी कैलकुलेट किया है, जो कलेक्टर पे करंट होगा, यहाँ पे जो कलेक्टर पे करंट होगा वो आपका एक तो मेजोरिटी की वजह से आएगा, जो यहाँ पे मेजोरिटी के लिए है, मेजोरिटी की वजह से है, वो क्या है, अल्फा ई, अल्फा टाइम्स ई, आई ई जो करंट आई ई पे है वो अल्फा टाइम्स होगा, और प्लस जो होगा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट है, तो उसको हम यहाँ पे नेग्लिजिबल मानते हैं, इक्वल्स टू 0 बोल सकते हो। अगर 2 माइक्रो एम्पियर है तो उसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इसलिए हम क्या यहाँ पे करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो प्रैक्टिकली जो होता है 0.9 टू 0.998 होता है, जो उसका गेन होता है। तो कहीं कहीं पे हम अगर इसको इक्वल टू 1 है तो आई सी इज इक्वल टू आई भी मान सकते हैं। आई सी इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू आई सी। अब यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि ये जो है एम्पलीफाई कैसे करता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई एक्शन क्या होता है, कि अगर मेरे को कोई 20 वोल्ट का मिली वोल्ट का सिग्नल है, उसको मेरे को एम्पलीफाई करना है, तो मैं उसको कैसे करूंगा। बेसिकली हमारे पास 3 रिलेशंस आए हैं। I is equal to base current plus collector current, and IC is equal to alpha IE प्लस जो माइनॉरिटी के लिए आए हैं ICO, कलेक्टर ओपन। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मेरे को ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर यूज करना है तो मैं उसको कैसे करूंगा। उसके लिए मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ सर्किट कॉमन बेस के लिए। सपोज करो मेरे पास 20 मिली वोल्ट का सिग्नल है, तो मेरे को उसको एम्पलीफाई करना है, तो मैं एक 20 मिली वोल्ट का एक सोर्स लूंगा। बेसिकली इसको ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं। बायपोलर का मेरे को मीनिंग पता आ गया, क्योंकि बायपोलर क्या है, 2 पोल होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं इसमें, तो इसको मैं बायपोलर जंक्शन बोलता हूं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर, ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर तो मतलब है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर का मतलब क्या है कि ये जो आपका रीजन है ये मेरा फॉरवर्ड बायस है। तो ये क्या है, अगर मैंने जब पीएन जंक्शन में देखा था, जब मैं फॉरवर्ड बायस में अपना जो डायोड को बैटरी से कनेक्ट किया था, तो मेरे को ये लो ऑफर करता है रेजिस्टेंस को, रेजिस्टेंस लो ऑफर करता है, तो मेरा करंट इजीली पास हो गया था। और मैं इस वाले जो जंक्शन को है रिवर्स बायस में यूज करूंगा, तो मेरे को क्या, मैंने जब उसको पीएन जंक्शन में यूज किया था तो वो मेरे को डिप्लीशन लेयर विड्थ जो है बढ़ा दे रहा था, और मेरे को क्या है कि हाई रेजिस्टेंस की तरफ मेरे को ये बिहेव कर रहा था।
ये क्या अपोज कर रहा था, करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा था, क्योंकि उसने डिप्लेशन लेयर को मोटा बना दिया था। तो ये क्या है, मेरी लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ऑफर करता है, यहाँ पे क्या है हाई रेजिस्टेंस को। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टर, दैट्स मीन्स हम इसको कहते हैं ट्रांजिस्टर। इसलिए इसका नाम है बीजेटी, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे मैंने एक 20 मिली वोल्ट का सिग्नल कनेक्ट किया है, और हम यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करेंगे सिर्फ बाइसिंग के लिए। ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा एमीटर हो गया, ये मेरा कलेक्टर हो गया। यहाँ पे मैं अपना लोड कनेक्ट कर दूंगा, जिसके अक्रॉस मेरे को अपना एम्पलीफाई करना है। अगर मेरे को इसको अब रिवर्स में करना है, मेरा क्या है, ये NPN है, NPN। मैंने क्या है, यहाँ पे P साइड जो है मैंने पॉजिटिव पे कनेक्ट करी, मेरी जो यहाँ पे है N करी, तो ये मेरा क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अब मेरे को इसको रिवर्स बायस करना है, तो मेरे को ये जो कनेक्ट करना पड़ेगा, वो रिवर्स बायस कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्या है, मेरी RL है, लोड रेजिस्टेंस। इसको मान लेते हैं हमारा 5 किलो ओम का है, क्योंकि ये हाई रेजिस्टेंस है। तो ये मेरा हो गया VCC, ये हो गया मेरा VE, एमीटर पे जो वोल्टेज है, ये मेरा कलेक्टर पे जो वोल्टेज है वो हो गई। और ये सिर्फ हमने DC बाइसिंग के लिए यूज किया हुआ है। जो मेरा करंट होगा वो क्या होगा, मेरा जो करंट होगा वो IC होगा। ये जो मेरा करंट होगा वो एमीटर करंट होगा, तो IE होगा। इसकी करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, तो मेरी जो डायरेक्शन है ये होगी। इसकी करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो IC की होगी। और IB की डायरेक्शन कैसे होगी, मेरा ये IB की करंट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ऐसे फ्लो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो मेरा जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा वो इनपुट के लिए कितना होगा, मैं सपोज करके चलता हूँ, क्योंकि लो रेजिस्टेंस है, तो मेरा जो RI होगा, जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा, मैं 40 ओम ले लेता हूँ, कि जो मेरा RI होगा वो 40 ओम होगा। ठीक है, और जो मेरा इनपुट वोल्टेज है वो कितना है, 20 मिली वोल्ट। तो मेरा जो V, मेरे को पता ही है V इज इक्वल टू क्या होता है, VI इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। तो सॉरी, और I क्या है मेरा, जो यहाँ पे जो फ्लो कर रहा है IE। तो मेरा IE कितना होगा, VI डिवाइडेड बाय RI। तो VI कितना मेरा 20 मिली वोल्ट, R कितना है मेरा 40 ओम। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 0.5 एम्पियर। अब हमने एक रिलेशन देखा था, IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स IE प्लस ICBO। जो मेरा ICBO क्या है, वो नेग्लिजिबल होता है, और IE से मच 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 ग्रेटर देन होता है, मच 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 ग्रेटर देन हो। तो हम इसको क्या है, नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमारी जो क्या इक्वेशन आएगी, IC इक्वल टू अल्फा IE। जो मेरा अल्फा होता है वो लेस देन होता है 1, और नियरली होता है 0.92, 0.998, नियरली 1 होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो होगा, जो IC होगा इक्वल टू IE होगा,
जो मेरा करंट कलेक्टर करंट होगा वही मेरा इक्वल टू हो सकता है एमीटर करंट। तो मेरे को अब वोल्टेज निकालना है, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज मेरा कितना होगा, तो VO इज इक्वल टू IR। तो मेरा जो आउटपुट करंट आउटपुट वोल्टेज है V इज इक्वल टू यहाँ पे जो करंट कितना फ्लो कर रहा है और इसके अक्रॉस में मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, V इज इक्वल टू IR। तो V क्या है मेरा, VO। करंट क्या है, IC मल्टीप्लाई बाय 5 किलो ओम। तो अभी मैंने यहां से देखा कि करंट मेरा कितना निकला, IC इज इक्वल टू IE। तो मेरा IE कितना है, 0.5 एम्पियर। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5 किलो ओम, 0.5 मिली एम्पियर है, 0.5। तो ये जो मेरा कितना आ जाएगा, 2.5 वोल्ट। मैं कितना दे रहा था, 20 मिली वोल्ट। और मेरा कितना, मेरे को कितना एम्पलीफाई होके मिला, 2.5 वोल्ट। अब मेरा जो मेरे को निकालना है कि एम्पलीफिकेशन फैक्टर निकालना है कि मेरा एम्पलीफाई कितना हुआ। मैंने बताया था एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज VO इज अपॉन VI। तो मेरा कितना था, आउटपुट मेरे को वोल्टेज कितना मिला, 2.5 वोल्ट। मैंने कितना प्रोवाइड कराया था, 20 मिली वोल्ट। तो मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पे, 125 टाइम्स मेरा जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर हो गया 125 हो गया। तो इस तरह से अगर मेरे को अपना एक स्मॉल सिग्नल देना है, मुझे एज ए इसको एम्पलीफायर यूज करना है, तो कॉमन बेस में करना है, तो मैं इस तरह से इसको एम्पलीफाई कर सकता हूँ। इसमें 2-3 मोड है, कॉमन बेस है, कॉमन एमीटर है, कॉमन कलेक्टर है। में भी 4 है रीजन कि मेरे को फॉरवर्ड बायस करना है। इसमें क्या है, एक जो आपका 4th वाला है जो इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं है, वो क्या है, उसमें आपका कौन सा केस बनेगा। ये फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड रिवर्स हो गया, रिवर्स हो गया। तो आपका क्या रह गया यहाँ पे, रिवर्स बायस्ड, ये रिवर्स बायस, ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। तो इसमें जो रीजन ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इन्वर्ट हो जाता है, जो आप दे रहे हो वो इन्वर्ट हो जाता है। और वो क्या है, रेयरली यूज होता है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो रेयरली इंडस्ट्री में यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है। अब हमने एम्पलीफायर देख लिया। अगर मेरे को बीजेटी एज ए स्विच यूज करना है, अगर मेरे को बीजेटी एज ए स्विच यूज करना है, कि मेरे को बीजेटी को एज ए स्विच बनाना है, तो मैं कैसे करूंगा। मतलब मेरा क्या है, अगर मैं उस पर वोल्टेज दूं, कम वोल्टेज 0.7 के अबव दूं, तो मेरा जो लोड है, अगर मैंने कोई RL कनेक्ट किया हुआ है, तो मेरा वो, अगर सपोज करो मैंने एक बल्ब किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, तो मेरा ऑन हो जाए, और मैं अगर यहाँ पे लेस करूं तो मेरा क्या है, ऑफ हो जाए। तो उसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो कैसे हम बीजेटी को स्विच बना सकते हैं। उसके लिए हम एक बीजेटी ले लेंगे और उसको कॉमन एमीटर में कनेक्ट कर लेंगे।
You are not audible, Mukul sir. Hello. I think You are not mic. Hello. 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 Is Now- it fine now? Okay. I have to repeat or Please repeat again, sir. this diagram. Yeah. No. We will use a BJT as a switch. How we can use a how we can use a BJT as a switch? So we can take a BJT and this is the common emitter कॉन्फ़िगरेशन. तो कॉमन एमिटर का कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, मेरा जो एमिटर है वो कॉमन रहेगा. ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा एमिटर है, ये मेरा कलेक्टर है. तो मेरे को अगर स्विच है, स्विच एज ए स्विच यूज करना है तो मेरे को क्या है, अगर कोई भी लोड है या बल्ब है कुछ भी है, ये मेरा लोड सपोज करता हूं, तो उसको मैंने कनेक्ट किया तो वहां पे मेरे को ऑन ऑफ करना है. तो मैं कैसे ऑन ऑफ कर सकता हूं उसको? पावर कनेक्ट कर दी मैंने, ठीक है. ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है. अब मेरा जो RL है यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, अगर मेरे को इसको ऑन कराना है तो मेरे को यहाँ पे नेगेटिव मिलना चाहिए, तभी तो मेरा सर्किट क्लोज होगा. मैंने यहाँ नेगेटिव ऐसे फ्लो होनी चाहिए. अगर यहाँ से करंट फ्लो होगा, नेगेटिव है, तो जो करंट है IEC, तभी तो पूरी साइकिल बनेगी. मेरा करंट यहाँ पे आ गया, देन यहाँ पे अगर आता है, यहाँ पे मेरा यहाँ पे जाके कनेक्ट होगा, तभी तो मेरा यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा. और मेरा क्या है, ये RL, अगर मैंने बल्ब सपोज करो बल्ब लिया है, कुछ भी लिया है, तो मेरा ग्लो करेगा, या कुछ भी मतलब XYZ सर्किट लिया है, तो मेरा यहाँ पे सर्किट कंप्लीट होगा और यहाँ पे वर्क करेगा. अगर ये यहाँ पे कनेक्ट नहीं होता है तो ये ऑफ कंडीशन में रहेगा. यहाँ पे अगर कनेक्ट हो जाता है तो ऑन कंडीशन में रहेगा. उसको कैसे कंट्रोल करना है? बेस के थ्रू कंट्रोल करना है. तो अगर मैं बेस पे अगर कुछ देता हूँ मोर देन 0.7 वोल्ट, क्योंकि जो बाइसिंग का होता है, मैंने डायोड में बताया भी था, किसी उसमें 0.7 वोल्ट से अबव देना होता है. 0.7 पे क्या है, उसका इक्विलिब्रियम स्टेट होती है. अगर मैं उससे ज्यादा उस पे करंट वोल्टेज प्रोवाइड कराता हूँ तो मेरा क्या है, बेस पे क्या है, ये दोनों जो मेरे टर्मिनल्स हैं ये कनेक्ट हो जाएंगे, और मेरा क्या है, यहाँ पे जो ग्राउंड पाथ है वो कनेक्ट हो जाएगा. तो मेरा क्या है, यहाँ पे ऑन कंडीशन रहेगी. अगर यहाँ पे ये स्टॉप है, यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा इस और इसके बीच में, अगर मेरे को इसको ऑन कराना है तो यहाँ पे क्या है, मैंने इसको पॉजिटिव प्रोवाइड किया हुआ है, मेरे को यहाँ नेगेटिव प्रोवाइड कराना है. अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे ये ऑफ कंडीशन में होगा, और यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो कर जाता है तो यहाँ पे क्या है, मेरा ये ऑन हो जाएगा. इसको कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? बेस के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं. तो इस पे क्या मैंने एक वेरिएबल सप्लाई लगाई है, VPP. अब डायरेक्ट वोल्टेज तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट वोल्टेज दी तो मेरा क्या है, ये क्या है, बर्न हो सकता है. तो मैंने उसके लिए एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा दी यहाँ पर. हाँ, तो मेरा जो करंट फ्लो करेगा कैसे करेगा, पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है. तो मेरा जो है करंट यहाँ पे IB, यहाँ पे IB. ये जो मेरा यहाँ पे वोल्टेज क्या है, इसके अक्रॉस में VI. ये अक्रॉस में मेरे क्या है, VO. ठीक है, ये जो है मेरी क्या है, VCC. करंट कैसे फ्लो करेगा मेरा, यहाँ पे IE, इसको कह सकते हैं IE, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो करेगा यहाँ से आके यहाँ पर इस तरह से. तो मेरा जो कोई केस बनेगा, सपोज करो अगर यहाँ पे मैं कोई वोल्टेज प्रोवाइड ना कराऊं B पे, तो मेरा क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा करंट क्या होगा, अगर मैं यहाँ इस करंट की बात करूं तो मेरा क्या करंट होगा,
क्योंकि करंट तो अगर कुछ भी है, अगर करंट यहाँ पे IC है तो करंट तो अगर सीरीज में है तो सेम ही रहता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा IC। अगर यहाँ पे फ्लो कर रहा है IC तो यहाँ पे भी क्या होगा IC। अगर यहाँ पे मैं बेस करंट पे जो VI है उसकी वैल्यू में, अगर ये यहाँ पे क्या है ऑपरेट होता है, अगर जो बेस रीजन है वो 0.7 से ऊपर में अबव में वो ऑपरेट करता है, तभी करंट यहाँ से फ्लो होगा। तो सपोज करो अभी मैं अगर केस 1 की बात करता हूँ, केस 1, तो मेरा जो VI है, इफ VI is less than 0.07 वोल्ट, मेरे को अगर यहाँ पे ड्राइव कुछ करना है, इसको ड्राइव करना है, ये जो V है इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा। तो अगर ये जो पोटेंशियल है वो VI जो मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ पोटेंशियल, वो लेस देन है VBE के, तो मेरा क्या होगा, जो आउटपुट आएगा VO, जो मेरा VCC इज इक्वल टू क्या रहेगा, ICRL प्लस VCE। तो अब मेरा यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मेरा यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो मेरा क्या होगा, मैंने पढ़ा था यहाँ पे IC इज इक्वल टू IB। अब मेरा IB यहाँ पे 0 है, तो मेरा क्या होगा, IC भी 0 होगा, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, VCC इज इक्वल टू VCE हो जाएगा। ये जो मेरी वोल्टेज है ये इसके सेम हो जाएगी। तो अगर मेरी यहाँ पे वोल्टेज सेम है तो यहाँ अब मेरी कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, तो सब यहाँ पे क्या है, ये ओपन सर्किट है, तो ये एज ए ऑफ काम करेगा। बट अगर केस सेकंड की बात करते हैं यहाँ पे, अब मैंने क्या है यहाँ पे वेरिएबल पावर सप्लाई थी, तो मैंने यहाँ पे 0.7 से अबव वोल्टेज प्रोवाइड करा दी। तो अगर मैंने यहाँ पे 0.7 वोल्ट से ज्यादा प्रोवाइड कराई, 0.8 या 0.9, तो यहाँ पे क्या है, मेरा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो VI जो है मेरा ग्रेटर देन हो जाएगा, VI जो मेरा यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा VBE के। तो जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, मेरा VO इज इक्वल टू VCC माइनस ICRL। अब मेरा क्या है, IC कुछ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे भी फ्लो हो रहा है, तो मेरा क्या जो होगा, आउटपुट क्या होगा, वो VCC के इक्वल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगा। यहाँ पे अगर करंट कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे RL है, तो यहाँ पे V इज इक्वल टू IR, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम होगा। तो ये क्या है, मेरा V जो O है वो नॉट इक्वल टू VCC होगा। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे भी मेरा 5 वोल्ट है, यहाँ पे भी मेरा 5 वोल्ट मेरे को मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है। अगर करंट कंज्यूम होता तो वोल्टेज में यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता पहले केस में। अभी क्या है, यहाँ पे अगर I है, I कुछ ना कुछ है, क्योंकि यहाँ पे VC इज इक्वल टू IB है, IC इज इक्वल टू IB है, और यहाँ पे IB की वैल्यू है कुछ ना कुछ, तो IC इज इक्वल टू IB है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मेरा करंट ड्रॉप हो रहा होगा, तो जिससे कि मेरा जो VO है वो नॉट इक्वल टू VCC है, तो मतलब कि ये मेरा ऑन कंडीशन में है। अगर मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉप कर देता हूँ, 0.7 से नीचे ले आता हूँ VIB जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, देन वो फिर एज ए ओपन सर्किट काम करेगा। अगर मैं इसको फिर वेरी करा देता हूँ,
तो मैं क्या, अगर यहाँ पे 1 वोल्ट या मैं अपने माइक्रो कंट्रोलर मेरा 3.3 वोल्ट पे चलता है, ठीक है, या मेरा 1.8 वोल्ट पे चलता है, तो मेरे को बीजेटी एज ए स्विच यूज करना है अपने सर्किट में, तो मैं क्या है बाइसिंग करके रख दूंगा, यहाँ पे एक पुल डाउन डाल के छोड़ दूंगा, और यहाँ पे क्या है अपने माइक्रो कंट्रोलर से जो पिन है उसकी पिन अपनी कनेक्ट कर दूंगा। तो मेरे को अगर जब भी अगर मैंने कुछ लोड लगाया है, हाई लोड लगाया है, मेरे को जितने बीजेटी की जितना वो लोड ले सकता है उस हिसाब से मैंने अगर कुछ लगाया है, सपोज करो मेरे को कुछ ऑपरेट कराना है हाई वैल्यू का, 1 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, कोई मेरे को एलईडी ग्लो करानी है, मल्टीपल एलईडीज ग्लो करानी है, जो मैं इससे नहीं करा सकता। माइक्रो कंट्रोलर की पिन क्या है, सिग्नल देती है, 3 वोल्ट देती है, बट वो कितनी पिन का वोल्टेज तो मेरे को पता है 3.3 होती है, बट उसकी करंट की कुछ ना कुछ पिन्स की लिमिट होती है कि वो इतना ही करंट दे सकती है, 1 मिली एम्पियर का करंट दे सकती है, या फिर 20 माइक्रो एम्पियर का करंट दे सकती है, या 20 मिली एम्पियर का करंट दे सकती है। बट मेरे को यहाँ पे क्या लोड, मेरे को उससे क्या, मेरे को अगर एलईडी कोई मेरी 1 वोल्ट की है, वो कंज्यूम कर रही है, मेरे को पावर ज्यादा कंज्यूम कर रही है, तो उसके लिए मुझे एक बीजेटी लगाना पड़ेगा उसको ऑन ऑफ कराने के लिए। ये तो मैं अभी एलईडी का एक एग्जांपल दिया है, आप कुछ भी ऑन करा सकते हो। बजर हो गया आपका, जो आपके हाई करंट लेते हैं, जो आपका अगर आप डायरेक्ट उसे काम, सपोज करो आपको कोई मोटर चलाना है, 12 वोल्ट का मोटर चलाना है, अब आपका 3 वोल्ट का सिग्नल आप दे रहे हो, 3 वोल्ट से आपको कोई मोटर रन कराना है अपने सर्किट में, तो कैसे कराओगे आप? यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप वीसीसी में क्या है 12 वोल्ट कनेक्ट करोगे, ठीक है, यहाँ पे आपका जो मोटर है आरएल है, मोटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, आप अपने कंट्रोलर से उसको कंट्रोल कराना चाह रहे हो, तो कंट्रोलर पे क्या है, यहाँ पे आप 1.8 या 3.3 का जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर रन हो रहा है उसको आपने कनेक्ट कर दिया। अगर सपोज करो मेरे को मोटर रन कराना है, तो मैं क्या है कंट्रोलर से एक सिग्नल जनरेट करूंगा 3.3 का, वो आपको जो उसका कुछ ना कुछ करंट होगा यहाँ पे, तो आपका जो है यहाँ पर सर्किट क्लोज सर्किट बनके तो आपको मोटर ऑपरेट हो जाएगा। क्योंकि वैसे तो आप कर नहीं सकते हो डायरेक्ट, या तो आप बीजेटी की जगह अगर आपको लगाना है, क्या लगा सकते हो आप? मतलब मेरा बेस पिन कंटिन्यूअस हाई होना चाहिए। यस, कंटिन्यूअस आपका हाई, जब तक हाई रहेगा देन आपका वर्क करेगा। करंट है ना, अगर आपका आई बी ग्रेटर है तो तभी आपका आईसी पे करंट कुछ ना कुछ आएगा। अगर आपका आई बी, अगर आपने उसको 0 माइक्रो कंट्रोलर से उसको 0 राइट कर दिया, यहाँ पर 0 आ गया, तो यहाँ पे तो फिर से वो ब्लॉक हो गया, तो फिर आपका मोटर रुक जाएगा। तो आपको, अगर आप सपोज करो अपना कोई सर्किट डिजाइन करते हो, तो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू आपको ऐसा नहीं है कि 1 मिनट की पल्स देनी है या 1 सेकंड की पल्स देनी है। अगर आपको जब तक मोटर या कुछ भी है, बजर है, अगर जब तक आपको ऑन रखना है तो आपको उसको वोल्टेज प्रोवाइड करानी पड़ेगी। लाइक आपको एलईडी ब्लिंक करानी है 1 सेकंड पे या 2 सेकंड पे, तो आप क्या करोगे, मेरा जो कंट्रोलर है उसमें जो आपका जीपीआई राइट करना है आपको, तो आप उसमें डिले डाल दोगे 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, तो उसी तरह से वो 3.3 वोल्ट देगा 1 सेकंड के लिए, फिर वो 1 सेकंड के लिए 0 वोल्ट देगा, फिर 1 सेकंड के लिए 3.3 देगा। तो ऐसे ही स्विच होगा यहाँ पे, तो ऐसे ही आपका 1 सेकंड के लिए बजर चलेगा या जो भी मोटर है चलेगा, फिर रुक जाएगा 1 सेकंड तक, फिर चलेगा। तो ये क्या हाई स्विचिंग मॉसफेट्स होते हैं। तो इसलिए अगर आप नैनो सेकंड या मिली सेकंड्स में भी लिखोगे ना, तो मिली सेकंड्स के लिए भी वो ऑन होगा ऑफ होगा, आप अपनी आईज से तो देख भी नहीं पाओगे। जैसे अगर हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है और जो बल्ब होते थे पहले वाले, जो आपके फिलामेंट वाले बल्ब थे, हमारी यहाँ पे 50-60 हर्ट्ज की सप्लाई आती है। तो 50-60 हर्ट्ज का मतलब क्या है, वो 1 सेकंड में 50 बार ऑन हो रहा है, 50 बार ऑफ हो रहा है। बट हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अगर आप सपोज करो, आप देखते भी होंगे कोई कैमरा हो जो आपको इतना एफपीएस मिल जाए, तो आपको वो दिखेगा स्लो मोशन में। अगर आप देखोगे तो वो 60 बार या 50 बार बंद हो रहा है, 50 बार चल रहा है। तो ऐसे हम इसमें क्या है, जब तक मेरे को अगर मोटर चलाना है, कितनी देर तक चलाना है, तो मैं तब तक उसको हाई करके रखूंगा। फिर मैं क्या है, अगर मेरे को नहीं करना है तो इससे क्या है, मैं हाई एप्लीकेशन यूज कर सकता हूँ मोसफेट यूज करके। नहीं तो आप, दूसरा तरीका क्या है, अगर मेरे को 3.3 वोल्ट से मेरे को मोटर चलाना है, तो मेरा क्या, और मैं क्या यूज कर सकता हूँ,
कैन एनीवन टेल मी अगर मेरे को बीजेटी यूज नहीं करना? हाँ? एफईटी क्या? एफईटी आवाज नहीं आई आपकी आवाज। हेलो हेलो, एफईटी यूज कर कैन यू राइट डाउन ऑन द चैट बॉक्स? फील्ड ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर ही तो हम बात कर रहे हैं। अगर मेरे को ट्रांजिस्टर क्या, मेरे को अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज नहीं करना, लाइक मेरे को बीजेटी यूज नहीं करना है, या मेरे को रिले कर सकते हैं। यस रिले, रिले में भी अब सर मेरे को एक डाउट था, ये ट्रांजिस्टर में डाउट था। हाँ जी हाँ जी। मतलब मैं कैसे सिलेक्ट कर, मतलब पैरामीटर क्या रहेगा मेरा ट्रांजिस्टर का सिलेक्शन का? मेरा इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मेरे को कितने वोट, अब मेरा बल्ब कितने वोट का है, कितने एम्पियर का है, कितना जी। एम्पियर का मेरा लोड है, तो उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं कि मेरे को अगर कोई सपोज करो मेरा 4 एम्पियर का लोड है, मैंने ले लिया उसमें 2 एम्पियर या 1 एम्पियर का, तो मेरा वो बर्न हो जाएगा या प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो मेरा पैरामीटर्स क्या है, मेरे को फिर मैं कितने वोल्ट पे रन करा रहा हूँ। अभी क्या है, मेरी डीसी वोल्ट है 12 वोल्ट, उसके लिए अलग है। अगर मेरे को 220, आपने देखा होगा जो फैट्स होते हैं आपके IGBTs होते हैं, वो आपके 20 वोल्ट 220 वोल्ट 320 वोल्ट पे चलते हैं। तो मेरे को मेरी वोल्टेज की क्या है, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को कितने वोल्टेज तक उसको लेके जाना है, तो वो सब मेरे को चेक करना है। फिर मैं उसके हिसाब से सर सपोज सर मैं मोटर ड्राइव करना चाहता हूँ। एक के सर्किट में मेरे को मोटर ड्राइव करना है, एलईडी ड्राइव करना है और बजर भी ड्राइव करना है। मैं चाहता हूँ जीपीआई से कंट्रोल करूँ। ओके, मतलब सारे मोटर बजर एंड ये जो बोला क्या एलईडी सबके लिए एक ही पार्ट नंबर यूज कर सकता हूँ कि नहीं? यस कर सकते हो। अगर आप एलईडी कितना लेती है, 20 मिली एम्पियर, सॉरी 20 मिली एम्पियर लेती है, और बजर भी आपका इतना ही लेता है 50 मिली एम्पियर या 20 मिली एम्पियर। आपका जो मोटर है वो ज्यादा लेगा, तो आप एक बड़ा पार्ट, एक बड़े जो ज्यादा एम्पियर, 1 एम्पियर 2 एम्पियर का पार्ट यूज कर सकते हो। तो आप तीनों के लिए सेम कर सकते हो, और इतने आते भी हैं। अगर ऐसा नहीं है कि आपको मिली एम्पियर्स में मिलेगा, आपको एम्पियर्स में मिल जाएगा 500 मिली एम्पियर का। नहीं। तो यस, ये बजर तो मतलब बजर को मैं सिंक मोड में चला सकता हूँ, एलईडी को भी सिंक मोड में चला सकता हूँ, लेकिन मोटर को तो मेरे को सोर्स मोटर को तो आपको हाँ सर प्लीज। नहीं, उसको आप क्या है, उसका जो ग्राउंड है उसको अलग करके देन आप उसको चला सकते हो ना बीजेटी यूज करके। हाँ तो सेम पार्ट नंबर कैसे सर? नहीं, तीनों को आप सिंक मोड में चलाओ ना। अगर आपको सोर्स मोड में चलाना है तो फिर आपको हाई साइड में स्विचिंग करनी पड़ेगी। फिर आपको पीएनपी या तो आप पीएनपी ले सकते हो, मोसफेट ले सकते हो, या आप बीजेटी ले सकते हो। अगर आपको पी साइड हाई साइड स्विचिंग करनी है या लो साइड, आपको देखना है ना कि मेरे को लो साइड स्विचिंग करनी है या हाई साइड स्विचिंग करनी है। अगर ये क्या है, बीजेटी लो साइड के लिए है, तो आप मोटर भी आप पॉजिटिव उसको दे के रखो। आपको जो ग्राउंड है वो आप उसको इससे प्रोवाइड करा दो बीजेटी से, तो आप सेम पार्ट में आप यूज कर सकते हो ना। जिस कॉन्फ़िगरेशन में आप एलईडी और बजर यूज कर रहे हो, इसी कॉन्फ़िगरेशन में आप मोटर अपना यूज कर सकते हो। मेरा तो माइक्रो कंट्रोलर इतना करंट तो डिलीवरी नहीं कर पाएगा, मैं मोटर को ऑपरेट कैसे करूं? कितना क्या सर्किट है, आप मेरे को अपना मोटर सर मोटर को तो हम लोग माइक्रो कंट्रोलर से डायरेक्ट तो ऑपरेट नहीं कर सकते, कर सकते नहीं, हम यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, हम डायरेक्ट ऑपरेट नहीं कर सकते। इवन हम एलईडी को भी डायरेक्ट ऑपरेट नहीं करते हैं। जो हाई पावर एलईडी होती है, लाइक आपकी 1 वोट हो गई, जो हमारी एसएमडी एलईडीज होती है, जिसका आपका 5 मिली एम्पियर या 10 मिली एम्पियर का करंट होता है, तो उसको हम डायरेक्टली करा देते हैं। अब सपोज करो मेरा 1.8 वोल्ट पे मैं माइक्रो कंट्रोलर रन करा रहा हूँ, मेरी रेड एलईडी तो जल जाएगी क्योंकि उसका जो होता है नियरली 2 वोल्ट होता है। अगर मेरे को ग्रीन एलईडी या मेरे को ब्लू एलईडी जलानी है, तो ग्रीन एलईडी का कितना वोल्टेज होता है, अबाउ 3 से अबाउ होता है 2. ठीक है, तो उसको तो मैं कभी करा ही नहीं पाऊंगा माइक्रो कंट्रोलर से। 1.8 वोल्ट दे रहा हूं, अगर मैं 3.3 दे रहा हूं तो मैं करा सकता हूं, अगर मैं 1.8 दे रहा हूं तो नहीं करा सकता। तो उसके लिए भी मेरे को बीजेटी यूज करना पड़ेगा। बीजेटी जैसे ही मैं यूज करूंगा तो वी कैन यूज
अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मेरे को 0.7 से ज्यादा देने, अब तो और भी आ रहे कि 0.3 से 0.4 से कोई आपका वोल्टेज होता है, उससे 22 वोल्टेज होता है, उससे आप ज्यादा दे सकते हो, तो मेरा 1.8 वर्क करेगा। मैंने 1.8 यहाँ पे प्रोवाइड करा दी 1.8, और यहाँ पे मैंने अपनी RL की जगह अपनी LED कनेक्ट करी हुई है, तो मेरी LED भी ग्लो करेगी। तो मैं, ऐसा नहीं है कि आप बजर कह रहे हो डायरेक्ट मेरे को चला सकते हो, तो बजर के लिए भी आप BJT यूज कर सकते हो, LED के लिए भी कर सकते हो। आपको रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। अगर LED आपकी रेड है और या ग्रीन है, कुछ भी है, उसकी करंट जो आपका कंट्रोलर की पिन है उससे कम है, तो यू कैन यूज डायरेक्टली, यू डोंट नीड BJT, MOSFET, एनीथिंग। अब आपको बजर तो नहीं ही चलाना चाहिए कभी। मेरी जो एक्सपीरियंस है, या कैलकुलेशंस भी कह सकते हो, एक्सपीरियंस क्या, कैलकुलेशंस भी क्या, नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि उसका करंट क्या है, ज्यादा होता है। तो आपको उसके लिए BJT यूज करना चाहिए। और मोटर के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा। मोटर तो आपका है ही हाई पावर। मोटर तो आपका 3.3 वोल्ट का भी नहीं होगा, 12 वोल्ट का मिनिमम होगा, या 5 वोल्ट का होगा। तो उसके लिए तो आपको BJT यूज ही करना पड़ेगा। ओके सर। बजर भी आप चला सकते हो, तो उसके क्या है, अगर वो सर बजर तो PWM से चलता है ना, हमको तो चलाना ही पड़ेगा सर। एक्टिव वाला बजर सर वो PWM से चलता है कि अगर आपको स्पीड को डिफाइन करना हो, अगर आपको सेम स्पीड पे चलाना है, तो यू कैन यूज। अभी हम क्या कर रहे हैं, एज ए स्विच की बात कर रहे हैं कि BJT एज ए स्विच कैसे यूज कर सकते हैं। सर PWM के लिए क्या है कि उसमें क्या है, आपको अगर मेरे को मोटर की स्पीड को रेगुलेट करना है, तो अगर मेरे को कहीं कहीं पे ऑटोमेशन मेरे को चाहिए, 20% चाहिए या 30% चाहिए, मतलब मेरी स्पीड में उसको स्पीड को कंट्रोल कर सकूं, तो उसके लिए मेरे को जब स्विचिंग करानी पड़ती है, मेरे को PWM जनरेट करना पड़ता है। तो मेरी क्या ड्यूटी साइकिल, जितना भी मैं उसको करना चाहता हूँ, तो मेरी ड्यूटी साइकिल चल जाती है। अभी क्या हम यूज कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर मेरे को एज ए स्विच यूज करना है, बस ऑन करना है, ऑफ करना है, वो हम जब MOSFET पढ़ेंगे तब मैं आपको PWM भी बताऊंगा कि हाउ वी कैन रेगुलेट द स्पीड ऑफ मोटर, तो वो कैसे जनरेट करता है। अभी क्या है, हम एज ए स्विच यूज कर रहे हैं। कल की क्लास में हम MOSFET करेंगे, नहीं तो हम जो LTM है या KiCad है उसको इंस्टॉल कराएंगे। जैसे अभी हमने सपोज करो ये अभी हमने पढ़ा है आज BJT के लिए, तो वी कैन डू प्रैक्टिकल, कि अगर मेरे को प्रैक्टिकली सर्किट एक बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ। अभी तो मैंने ये बना दिया, सिंबल बना दिया, या ऐसे R कनेक्ट कर दिया, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। तो प्रैक्टिकली तो आपके पास कोई इवेल्युएशन बोर्ड्स टाइप में है कुछ किसी के पास? हाँ उज्जवल बताइए। हाँ हेलो, अभी अभी मुझे क्वेश्चन है जी। ये सर्किट आपने बनाया है ना एज ए स्विच वाला, राइट? हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी लोड हमने लगाया है कलेक्टर में, राइट? यस। तो हम इसको एमीटर साइड भी लगा सकते हैं ना? एमीटर साइड नहीं लगा सकते हो आप। मैंने बताया था ना, डोपिंग जिस हिसाब से करते हैं उस हिसाब से करंट फ्लो होगा। हम डायोड को यूज कर सकते हैं, बट डायोड का क्यों नहीं यूज कर सकते, उसका जो P रीजन है वो बना सकते हैं। अभी क्या है, हमारा NPN है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है NPN है। तो मेरे को बेस कलेक्टर और एमीटर क्यों डिफाइन करना पड़ा? आपके पास NPN है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है, तो बेस आप बीच में रखो, और कभी आप इस तरह से कनेक्ट कर दो इस वाले एंड से, कभी दूसरे वाले एंड से कनेक्ट कर दो। बट हमने एमीटर और कलेक्टर क्यों बोला? क्योंकि उसमें जो डोपिंग होती है और जो उसका विड्थ होती है वो भी ज्यादा होती है कलेक्टर की, और जो डोपिंग है वो एमीटर में हाई डोपिंग होती है। इसलिए हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। नहीं तो हम जब हमारा NPN है या PNP है, अगर मेरी इक्वल विड्थ होती, इक्वल डोपिंग का मेथड होता, तो मैं कैसे भी यूज कर लेता, मेरे को कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। बट वर्क नहीं करता है, इसलिए हमने क्या है, एमीटर में क्या है, हमारी हाई डोपिंग होती है कंपेयर टू कलेक्टर, देन कलेक्टर में होती है, और सबसे लोअर डोपिंग किस में होती है मेरी
पी रीजन में होती है। और ऐसी मेरी जो विड्थ है, जो सबसे नैरो होता है वो पी होता है, फिर मेरा उससे वाइडर होता है हमारा एमीटर होता है, देन सबसे वाइडर जो होता है मेरा कलेक्टर होता है। और पीएनपी में भी सेम रहता है? यस यस यस। बट मैंने पीएनपी में क्या है, आपका जो एन रीजन है वो नैरो हो जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट हो जाएगा उससे। ओके, प्रीफर कलेक्टर पे ही लोड रखना चाहिए, राइट? यस यस। पर मैंने कई जगह पे देखा है ना, उन्होंने एमीटर भी रखा था, आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा होता नहीं है, बट मैं फिर भी आपको एक बार बता दूंगा जब हम एलटीएम में कनेक्ट करके देंगे। आपके पास किसी के मतलब सभी के पास बोर्ड्स वगैरह हैं कोई, अगर आप कोई प्रैक्टिकल वर्क करता है या सब थ्योरेटिकली सीख रहे हैं? है, बोर्ड है। तो ब्रेड बोर्ड पे भी आप जैसे अगर स्विच यूज कर रहे हो तो आप ब्रेड बोर्ड पे आप कंपोनेंट्स ला करके एक एलईडी ग्लो करा के देख सकते हो। पैरेलली हमें क्या है, 3 काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे कि हमारा अगर कोई भी कंपोनेंट हमें यूज करना है तो वो वर्क कैसे करना है, क्योंकि जब तक हमें थ्योरी नहीं पता होगी तो हम उसको यूज भी नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे को कहीं मेरे को एक सर्किट बनाना है तो मेरे को अगर एज ए एलईडी ग्लो करनी है या बजर चलाना है मेरे को, तो मेरे को उसमें क्या लगाना चाहिए? तो मैं डायोड लगा दूं ऑन ऑफ के लिए। मेरे को नहीं पता कि एज ए स्विच कैसे काम करना है, तो मैं डायोड भी लगा सकता हूँ। बट मेरे को अगर पता है कि एज ए स्विच मेरे को लगाना है, स्विचिंग करानी है, तो मैं क्या लगा सकता हूँ? बीजेटी लगा सकता हूँ या फिर मोसफेट लगा सकता हूँ। तो मेरे को करेक्ट पार्ट सिलेक्ट करना आना चाहिए कि मेरे को अगर ये वर्क करना है, ये काम करना है, तो मेरे को इसमें कौन सा पार्ट चाहिएगा। मेरे को अगर प्रोटेक्शन देनी है रिवर्स पोलैरिटी की, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैं डायोड लगा सकता हूँ। डायोड क्या है, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव दूंगा तभी मेरे को करंट फ्लो करेगा। मेरे को अगर मैं अपोजिट दे दूंगा तो वो क्या है, ब्लॉक कर देगा। तो मैं क्या है, अगर मेरे को रिवर्स प्रोटेक्शन देनी है तो मैं एक डायोड ऐड कर सकता हूँ। तो ऐसे ही अगर मेरे को एम्पलीफाई, मेरे को कोई वीक सिग्नल है, मेरे को यहाँ पे एम्पलीफाई करना है, मेरे को अगर कंट्रोलर पे रीड करना है और वीक सिग्नल है, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? मैं एम्पलीफायर यूज कर सकता हूँ। ये सिर्फ एग्जांपल है। अभी क्या है, और बहुत कंपोनेंट बढ़ गए हैं। अगर एम्पलीफायर के लिए बहुत सारी आईसीज आती है, बट मेरे को बेसिक पता होना चाहिए। तो मैंने थ्योरी पढ़ ली, फिर मेरे को प्रैक्टिकल करना है। अगर मैंने थ्योरी पढ़ लिया, मेरे को बनाना भी है सर्किट, तो मैं कैसे बना सकता हूँ? एलटीएम पे बना सकता हूँ या कीकैड पे बना सकता हूँ। मैंने वो भी बना लिया। उसमें वो बनता कैसे है, मैंने यहाँ पे तो सिंबल्स देख लिए, या यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस देख ली कैसे होती है, ड्रॉ कर, बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ हमने किया। तो वही सब चीजें सेम वहाँ पे ड्रॉ करनी है कि एक्चुअल में हम पीसीबी कैसे बनाते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं। यहाँ में हम पेपर्स पे करते हैं, तो एक्चुअल में सॉफ्टवेयर पे कैसे लेके जाते हैं। तो हमने क्या है, वहां पे देख लिया कि सिंबल्स ऐसे लेके आते हैं, फुटप्रिंट्स ऐसे लेके आते हैं। तो हमने स्कीमेटिक बनाना देख लिया कि हमारा उसमें क्या है। अभी क्या है, यहाँ पे मैंने क्या है, यहाँ पे बीजेटी लगा दिया, यहाँ पे मैंने रजिस्टर लगा दी, तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर का सिंबल बना दिया। वहां पे क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू हम लिखते हैं, डिफाइन करते हैं सारी चीजें। बीजेटी को डिफाइन करते हैं कि हम कौन सा पार्ट, एग्जैक्ट जो मार्केट में पार्ट है वो कौन सा हम ले रहे हैं। पार्ट नंबर लिखते हैं, उसका पैकेज लिखते हैं, उसका साइज लिखते हैं कि किस साइज में है, क्योंकि बोर्ड पे मेरे को लगाना है, मेरे को थ्रू होल लगाना है या एसएमडी लगाना है, मेरे को यहाँ पे सारी। अभी तो मैंने सिर्फ सिंबल्स बना दिए, बैटरी के सिंबल्स बना दिए, बट वहाँ पे क्या है, एक्चुअल में हम चीजें जो हमें बनानी है, सर्किट जो हमें बनाना है एक्चुअल में, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कोई सिंबल ऐड किया है तो उसमें मैं पार्ट नंबर भी दूंगा कि मेरा ये पार्ट नंबर होना चाहिए। यहाँ पे मैं अगर रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ तो मैं वैल्यू डिफाइन करूंगा, मैं 220 ओम की लगा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ। मैं अगर पुल अप डाल रहा हूँ, पुल डाउन डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू का डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर कर रहा हूँ तो एक कनेक्टर अगर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ तो कनेक्टर के लिए भी मेरे को एक पार्ट कोड देना पड़ेगा। मतलब एक्चुअल में मेरे को जो यूज करना है बोर्ड पे, वो मेरे को यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। वो मैंने कर लिया, ठीक है। तो थर्ड क्या करना है, अगर सबके पास अब सभी इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो यू कैन परचेज डेमो किट्स, या ज्यादा आते नहीं, एक ब्रेडबोर्ड ले लिया, एक पावर
बैटरी ले ली, सिंपल सी एक बैटरी ले ली 5 वोल्ट की। सेल भी ले सकते हो अगर आप कुछ बेसिक कर रहे हो, अभी शुरू में नहीं है किसी के पास, तो सेल भी ले सकते हो, एलईडीज ले सकते हो। बेसिकली मुश्किल से मुश्किल 50-100 रुपए में सारा सामान आ जाएगा, तो यू कैन परफॉर्म बाय ओन। मतलब बीजेटी का तो आ जाएगा। अगर हम मोसफेट की बात करें तो मतलब धीरे धीरे अगर हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पे तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। कोई अगर इंडस्ट्री में है तो उसकी तो कंपनी में हो गई सारी चीजें, वो कर ही रहा होगा, बट खुद से भी कोई अगर सीख रहा है तो खुद से भी परफॉर्म कर सकता है। अगर मैंने आज सीखा कि एम्पलीफाई करना है, तो एम्पलीफाई तो यूज नहीं कर पाओगे आप। लो सिग्नल को कैसे आपके पास पूरा प्रॉपर होना चाहिए, बट एज ए स्विच तो आप कर ही सकते हो ना। अगर एज ए स्विच करना सीख गए आप तो मतलब आप कनेक्शन कर सकते हो खुद से। तो आप ऐसे कर सकते हो कि अगर आपने एक एलईडी लगा ली, एक बैटरी लगा ली, दोनों तरफ एक सेल लगा ली, वहां पे 3 सेल लगा लिए या 2 सेल लगा लिए एलईडी को जलाने के लिए, रेजिस्टेंस लगा ली। तो मैं यहाँ पे सेल का जो एक मैंने वायर लगाया हुआ है, दूसरा मैंने अपने हाथ में ले लिया, तो टच करके मैंने देख लिया यहाँ से अगर मैं वोल्टेज प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मेरी वो क्या है, एलईडी ग्लो हो रही है या नहीं। तो मैं सीख गया है। जब अगर हम कंट्रोलर पे काम करेंगे तो फिर आप एक ईवीएम भी खरीद सकते हैं खुद से करने के लिए। ईवीएम क्या, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अगर सपोज करो हमने एक प्रोजेक्ट किया तो उसमें मल्टीपल कंट्रोलर्स हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, तो एक बार खुद से भी आप बना सकते हो। कंपोनेंट आपने जो चलते हैं वो परचेज कर लिए, 0 पीसीबी परचेज कर ली, खुद से भी आप कर सकते हो उसको। छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो ज्यादा वैल्यू के भी नहीं है और सीखने के लिए सही है। ठीक है, वापस आते हैं। रिले यूज कर सकते हैं हम। पहले हम रिले यूज करते थे। अब मेरे को यहाँ पे क्या है, माइक्रो कंट्रोलर से वो 3.3 प्रोवाइड करा रहा है, मेरे को 12 वोल्ट का मोटर चलाना है। अभी क्या है, मेरे को इसकी कोयल पे यहाँ पे देना पड़ेगा 3.3 वोल्ट। यहाँ पे भी एक वो है, टास्क है कि ये क्या है, कोयल भी आप कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस होता है, तो इसको कंटिन्यूअस करंट देना पड़ेगा। तो ये क्या है, कोयल भी गर्म होती है तो ये भी आपका करंट कंज्यूम करेगी। तो ये भी क्या होता है, आप रिले भी ना डिफाइन, आपकी रिले भी क्या होती है, जो आपकी कोयल होती है वो 5 वोल्ट की आती है या 12 वोल्ट की आती है या 24 वोल्ट की आती है। तो आप जो वैसे तो उसको करा सकते हो, यहाँ पे आप 12 वोल्ट की जगह 220 वोल्ट भी करा सकते हो। 220 वोल्ट करा लिया आपने तो आपकी सेम रिले ही आपकी एसी के लिए चल जाएगी, डीसी के लिए भी चल जाएगी। ड्रॉबैक क्या है रिले का, अगर आपको हाई स्विचिंग करानी है तो आपकी क्या है, मैग्नेट ही तो होती है, आपकी मैग्नेट बनेगी फिर हटेगी, तो आपका क्या है, यहाँ पे स्पार्क, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पार्क हो जाएगा और आपके जो पॉइंट्स हैं ये भी खराब हो सकते हैं। और एक आपका कोयल का है, तो कोयल भी आपकी इस वेरिएंट में मिलेगी, तो आपका कंट्रोलर से नहीं हो पाता है। वैसे आप करा सकते हो रिले के लिए, बट कंट्रोलर से आप डायरेक्टली रिले भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे भी आपको एक बीजेटी लगाना पड़ेगा अगर आप रिले भी लगाते हो तो। ओके, देन वी विल कंटिन्यू टुमारो। सभी के पास सिस्टम है क्या? हेलो हेलो, एक क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। ये बीजेटी और एफईटी में क्या डिफरेंस? क्या? बीजेटी और एफईटी? एफईटी? हाँ, फिर एफईटी क्या है? एडवांस्ड है बीजेटी का। बीजेटी क्या है? आपकी करंट डिवाइस है। वो क्या है? वोल्टेज डिवाइस है आपकी। कल को हम फैट ही पढ़ेंगे और फिर उसका कंपैरिजन भी पढ़ेंगे कि हम इसमें क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसका क्या है, एडवांस डिवाइस है बीजेटी का। ओके, एफईटी कल पढ़ेंगे।
तो कल हम फेट करते हैं और मोसफेट करते हैं, और एलटीएम का टाइम हुआ तो एलटीएम कर लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम एलटीएम कर लेंगे। तो या तो कल करा देंगे एलटीएम, जिससे कि आप पूरे वीक उस पे हैंड्स ऑन कर पाओ कि हाँ आप कर सकते हो। सबके पास सिस्टम है क्या? डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो? You can also, okay, Ujjwal, okay, Ankit. ठीक है, मतलब आप सिस्टम पे सही कनेक्ट करें, ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे मैं मैसेज भी डाल दूंगा। कल करते हैं, नहीं तो कल अगर हम कंप्लीट कर लिया टाइम से हमने टॉपिक तो कल करेंगे, देन नहीं तो नेक्स्ट वीक करेंगे हम एलटीएम। और कीकैड भी बोलोगे, कीकैड भी कर लेंगे। आप एलटीएम करते हैं, कीकैड भी बोलोगे तो कीकैड भी कर लेंगे। सिमुलेशन तो बेसिकली सिमुलेशन आप प्रोटियस पे कर सकते हो। एक बार आप इंस्टॉल करिएगा प्रोटियस को, उस पे आप क्या है डायरेक्टली पावर सोर्स दे सकते हो। आप उस पे क्या है, उस पे आपका बीजेटी और मोसफेट तो आप मिल ही सकते हो, कोई भी सर्किट बना सकते हो। इवन आप उस पे माइक्रो कंट्रोलर भी आप डिजाइन, अगर आप कुछ स्कीमेटिक बनाना है, एसटीएम के मोस्टली बहुत सारे उस पे कंट्रोलर्स हैं, तो आप एसटीएम के कंट्रोलर्स लगा के भी, मतलब इतना वाइड है वो, मैं उसको ऐसे बता रहा हूँ कि आप सिमुलेशन, ये तो हम छोटे छोटे सिमुलेशन करेंगे, उस पर आप बड़े बड़े सिमुलेशन भी कर सकते हो। प्रोटियस, ठीक है। प्रोटियस भी अगर हमने क्लास कंटिन्यू करी है तो हम प्रोटियस भी इंस्टॉल करेंगे। अगर कोई बच्चा है खुद से कर सकता है तो वेल एंड गुड है, बट मैं ट्राई करूंगा कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं, अगर कोई नहीं ला पा रहा है हार्डवेयर खुद से, तो हम एक दो देख लें कि एक दो सिमुलेशन तो कर लें। सर हाँ जी सर, प्रोटियस सेव क्यों नहीं है? प्रोटियस में कोई भी सर्किट बनाता हूँ लेकिन सेव नहीं हो रहा है मेरा। एक बार मुझे भेज दीजिएगा स्क्रीनशॉट, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो मैं सेव नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरा क्रैक वाला नहीं है, मैंने लैब सेंटर से डाउनलोड किया था। ओके, हाँ, क्रैक तो वाला फ्री वर्जन था वो, क्या था वो? हाँ, फ्री वाला है, फ्री वाला है। अच्छा, तो कौन सा आपने प्रोजेक्ट बनाया था? मैंने कुछ सिमुलेशन करने के लिए कुछ बनाया था, कुछ भी सेव ही नहीं हुआ। रजिस्टर भी एक ड्रॉ करता हूँ, एलईडी लगाया था, वो भी सेव नहीं हो रहा है। होना चाहिए सेव तो। आप सिखाओगे ना? मैं देखता हूँ, मैं अगर पहले एलटीएम कराऊंगा, अगर टाइम लगा तो फिर मैं प्रोटियस भी आपको एक बार, जिसने इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं उसको जा करके बता दूंगा कि आप ऐसे कर सकते हो। मतलब एक दो प्रोजेक्ट हम उस पर कर लेंगे तो हैंड्स ऑन हो जाएगा आपका भी, फिर आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को आप मैसेज डाल के छोड़ दो कि सर मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं फिर आपको टेक्स्ट कर दूंगा, या फिर क्लास में कुछ अगर टाइम मिला, जैसे अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आपने मुझे डाल के छोड़ दिया अपना डाउट, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके सर, ओके। अल्टीएम हम लोग क्रैक वाला इंस्टॉल करेंगे। हाँ हाँ, क्योंकि वो तो फिर अगर आपको करना है तो आप फिर उसमें 1 महीने का कर सकते हो स्टूडेंट आईडी से, 1 महीना फिर दूसरी आईडी से कर सकते हो। नहीं तो नहीं, वो भी आप सर, कर सकते हो। 1 साल का मिल गया पूरा। अच्छा, 1 साल का मिल गया एज ए स्टूडेंट? हाँ। ओके, बढ़िया बढ़िया। तो फिर तो ठीक है, आपको तो जरूरत नहीं है, और सबके लिए कर लेंगे। हाँ। आईजीबीटी के लिए भी कर सकते हैं हम, ओवरव्यू बता देंगे कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम यूज करते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल तो वही है, बट वो हाई वोल्टेज के लिए होता है, तो उसके लिए भी हम एक सेशन रख सकते हैं। बीजेटी 10-15 मिनट का एक कर लेंगे मोसफेट खत्म होने के बाद। एससीआर या आईजीबीटी है तो उसके लिए 10-15 मिनट के लिए उसको हम कवर कर लेंगे। टिंडर कैड मेरे को देख,
Yeah, Chandan sir, should we wind up here? Yeah, we'll discuss more. Anything is there? Hello. हेलो. Yes, Mukul sir. Should we wind up here? यस यस. उज्जवल, आप कुछ भी यूज कर सकते हो. टिंडर कैड है, मतलब आप अगर आपको हैंड्स ऑन करना है तो आप किसी में भी कर सकते हो. आपको क्या है, सर्किट बनाना है तो कहीं पे भी आप बना सकते हो. बेसिकली ये क्या है कि किक कैड हो गया या इजी ईडी हो गया या कुछ हो गया, तो ये इंडस्ट्री में चलते हैं. आपको अगर कहीं है, खुद से आपको कुछ भी सिमुलेट करना है तो आप प्रोटियस से कर लो. आपको कुछ भी अगर सर्किट बनाना है तो आप टिंडर कैड पे बना लो. तो अभी क्या है, बहुत सारे आ गए हैं, ऑनलाइन भी आ गए हैं. जैसे सी में होता है, कंपाइलर यूज कर लिया. तो एलटीएम क्या है कि एक इंडस्ट्रियल है. आप अपने लिए तो कुछ भी कर सकते हो, खुद से पढ़ सकते हो कुछ. आप खुद अगर आपको बनाने का मन है तो कुछ आपने देख लिया, कोई भी कैड वाला सॉफ्टवेयर यूज करके हमने कर लिया. तो अभी क्या है, हम यहाँ पे क्या है, जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं हम मल्टीपल, हमारे पास एक तो है नहीं. अगर मेरे को फोन भी लेना है तो मैं, एक कंपनी नहीं है, एक मॉडल नहीं है, तो मल्टीपल्स हैं. तो ऐसे ही कैड के लिए भी, पीसीबी के लिए भी, स्कीमेटिक के लिए भी मल्टीपल एप्स हैं. तो अगर हम सब में करने चलेंगे तो फिर हम अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे कोर्स. तो आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो. अब आपका टाइम है, आपको सीखना है तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो. बट हमारा जो कोर्स है उस तरह से हम चलेंगे. आप घर पे प्रैक्टिस के लिए, जैसे मैंने बताया ना, मैंने आप यहाँ पे एक चीज डिस्कस करी, तो आप उसको अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, ब्रीफ और ज्यादा डिटेल में जा सकते हो. तो आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी. तो इट्स अप टू यू, आप क्या यूज करते हो, क्या नहीं यूज करते हो. मेरा क्या है, मैं ये यूज करूंगा. अगर आप कुछ भी अगर कहीं कर रहे हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही तो यू कैन आस्क. सही है, वो तो मैंने यूज किया है टिंडर कैड और एलटीएम पे भी और कीकैड पे भी काम किया है. तो ओके, प्रॉब्लम नहीं है. बट मुझे एक रियल टाइम एक प्रोजेक्ट पे अभी एक इश्यू आ रहा है, तो मैं आपको कॉल करूंगा. हाँ हाँ, ये जो भी इश्यूज हैं आप पर्सनली आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो, बात कर सकते हो. श्योर. ठीक है. यहाँ पे क्या है, हम जो कोर्स है वो करेंगे. अगर किसी के कोई डाउट्स है तो सेपरेटली कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक. ओके सर, वाल्मीकि सर, Yeah. वाइंड अप करते हैं. Yeah.